नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किरे लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। हरियाणा में पेश आने वाले मुनज़्ज़म फ़सादात या मुसलमानों के ख़िलाफ़ क़त्ल-ए-आम की जो साजिश रची गई और उसके बाद 4 दिनों तक लगातार मुसलमानों के घरों को मिस्मार किया जाता रहा। बुलडोज़र की दहशत नूह में, मेवात में पूरी तरह से जो है फैलाने की कोशिश हुई यहाँ के जालिम हुक्मरानों की जानिब से। एक एक तस्वीर आप देखेंगे तो दिल बैठ जाएगा, इसलिए कि अब लगातार वहाँ जो जुल्म सितम हुए, जाहिर सी बात है नेट बंद था तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म साजिशें हुई वो बाहर नहीं आ रही थीं, अब एक एक करके सामने आ रही है। ये तो खैर घरों को गिराने का सिलसिला आज जो है मेवात के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और जो है इस पर कहा है कि आगे किसी तरह की बुलडोज़र की ये कार्रवाई रोक दी जाए। लेकिन 4 दिनों तक जो दहशत फैलाई गई, लगभग बताया जा रहा है कि 800 घरों को मिस्मार किया गया है मुसलमानों के। यह ऑफिशियल रिपोर्ट है। अब अंदरूनी सतह पर क्या जुल्म सितम हुआ होगा वो हमने कल भी बताया है, लेकिन इसके बावजूद नफ़रत फैलाने का सिलसिला थमा नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मैं एक एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, एक वीडियो इस वक्त आ रही है पुलिसों के साथ। ये दूसरी वीडियो है, ये बात दिखाई उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की वीडियो। ये देखिए, इस वीडियो को आप आवाज़ से सुनिए और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं। फसादात रुक गए हैं, पुलिस लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर ये अभी भी पूरी तरह से जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। इन लोगों के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी, ये कहते हुए जो है इस वक्त इन चेहरों को पहचानिए। ये लोग जो है किस तरह से नफ़रत का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ़्तारियाँ नहीं हो रही हैं, इंतज़ामिया खामोश बैठा हुआ है और लगातार मज़लूम मुसलमानों पर जो है हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आप इसको आवाज़ के साथ सुनेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको सुने, मैं और भी कुछ वीडियो दिखाता हूँ। में भी धर्म प्रेमी लोगों पर, निहितर लोगों पर, जो देशद्रोही लोग हैं, जो रोहिंग्या लोग हैं, जो पाकिस्तानी परस्त लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर हमारी मांगों में गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी आए। जय श्री राम, जय श्री राम। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, गौ माता के हत्यारों को गोली मारो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, नूह के जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, नूह के जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्करबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्थरबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेवात के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेवात के 2 तस्करों को फांसी दो, फांसी दो। मेवात के पत्थरबाजों को फांसी दो, फांसी दो। मेवात के गोलीबाजों को फांसी दो, फांसी दो। मेवात के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो सालों को, मेवात के हत्यारों को फांसी दो, सालों को मेवात के हत्यारों को फांसी दो, गद्दारों को के हत्यारों को फांसी दो, गद्दारों को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाज़रीन गिरामी, आइए, जुलाई 31 दोपहर का वक्त है और तावडू रोड जो नूह का, मेवात का, उस पर सन्नाटा पसरा हुआ है
और इस वक्त पुलिस भी हथियारों से लैस है और उसके साथ मौजूद आउट यूनिफॉर्म में यानी जो सादा लिबास में हैं ये गुंडे हैं, उनके हाथ में भी जो है इस वक्त ख़तरनाक हथियार हैं। और आप देखिए पुलिस जहां दुकानों के पास घुस कर के किस तरह उस पर तोड़फोड़ मचा रही है, राइट साइड में जहां से पुलिस लौट करके आ रही है। अब इन लोगों के खिलाफ FIR कब दर्ज होगा, इनके घर कब गिराए जाएंगे, ये सवाल करते हुए इस वक्त जो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हो रही है। आइए एक और वीडियो देखिए, इसमें भी वही नफ़रत है। ये भगवाई कहीं भी भगवा ले शाल ओढ़ लेते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहे। एहतिजाजात के नाम पर बाकायदा मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान करते हैं लोग। अभी कुछ दिन पहले हमने प्राइम टाइम में एक वकील की वीडियो दिखाए थे जो शूट कर रहा था, फायरिंग कर रहा था। आइए एक और वकील की मैं बात करता हूँ। ये इस वक्त जलालाबाद के शाहजहांपुर के जलालाबाद से आ रही है ये वीडियो। ये राष्ट्रीय बजरंग दल का लीडर है और लॉयर है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में, जिसका नाम है अर्पित गुप्ता। ये अपनी स्पीच में, अपने भाषण में क्या कह रहा है और लोग किस तरह से उसके भाषण पर ये तेजदार हथियार लहरा रहे हैं, कोई तलवार तो कोई कुछ और। आप इसको देख लें। और ये कह रहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद को कोर्ट हिंदुओं के हवाले नहीं करती और इस तरह का फैसला नहीं आता तो बाबरी मस्जिद का जो हाल हुआ वही करेंगे। सुनना चाहते हैं? आप इसको सुने। क्या इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या इस भड़काऊ भाषण में मौजूद सैकड़ों के तादाद में ये संगी दहशतगर्द और गुंडों को क्या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? इस सवाल उठाते हुए इस वक्त इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। आप इसको सुने, आप अंदाजा लगाएं। करके उन पर मस्जिद बनाई गई। हमने डंके की चोट पर लाखों हिंदुओं की कुर्बानी देकर भगवान राम की जन्मभूमि को वापस लिया है। आज काशी के अंदर हमारे भगवान ज्ञान पापी महादेव सैकड़ों वर्षों से उनके ऊपर इस भारत के अंदर विधर्मी लोग गुल्ला करते थे, हाथ खींचते थे, कहते थे ये हमारे बाप दादा की जागीर है, ज्ञान पापी मस्जिद है। अरे वो ज्ञान पापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। जय श्री राम। पूरे भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल अपने बैनर पर पूरे भारत के अंदर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ऐसी ही यात्राएं निकाल करके प्रशासन से मांग कर रहा है। वह ज्ञान पापी महादेव माता श्रृंगार ज्योति का गौरी का मंदिर हमारे बाप दादाओं का है। जिन्होंने सलवार खोल दी उनके बाप दादाओं का नहीं है। हर हर महादेव। इसी मांग को लेकर के जलालाबाद से ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं, कोर्ट के अंदर ज्ञान पापी महादेव का विषय चल रहा है, जल्द से जल्द सर्वे करवाए, जल्द से जल्द सुनवाई करवाए, क्योंकि अब हमको इंतजार नहीं हो रहा है। जो कह रहे हैं वो मस्जिद है, तो जिस तरह से एक धक्का और दिया था और अयोध्या के अंदर उड़ा दिया था, अगर कोर्ट हमारी नहीं मानेगा तो काशी के अंदर भी अब वही होगा। हम लोकतांत्रिक हैं, हम संवैधानिक हैं, हम कानून की बात करते हैं और कानून की बात करने के आधार पर आज इस जलालाबाद में खड़े होकर के मैं अपने हजारों युवाओं के साथ, उनके समर्थन के साथ आवाज में आवाज मिला करके कहता हूँ कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी की। काशी की मैं नारा लगा रहा हूँ, अयोध्या हुई हमारी है। आप बोलेंगे अब बस काशी की बारी है। अयोध्या हुई हमारी है, अयोध्या हुई हमारी है। इसी के साथ मेरी केंद्र सरकार, प्रशासन और कोर्ट से मांग है, भगवान महादेव हमारी आस्था का केंद्र है, उनको भोग लगाने का, उनकी पूजा करने का,
उनके दर्शन करने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप सुनवाई करके हमको जल्द से जल्द आदेश अधिकार दीजिए, हम उनका पूजन पाठ करें और जल्द से जल्द सुनवाई करके हमको हमारी काशी वापस दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये गाड़ी आगे बढ़ाए, गाड़ी नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा, जुल्म सितम की जो कहानी लिखी गई, अब नेट थोड़ा बहुत बहाल होने के बाद एक एक वीडियो आ रही हैं। अब इस अब्दुल रज़्ज़ाक़ को देख लीजिएगा जिनका हाथ तोड़ दिया गया है। हरियाणा के होडाल में अलवर होटल में ये शख्स बैठा हुआ था। उसी वक्त 20 से 25 बजरंग दल के दहशतगर्द वहाँ आए और इस बूढ़े शख्स को इस कदर पीटा कि उसका हाथ तोड़ दिया। अब इस 20 से 25 टेररिस्ट को, बजरंग दल के गुंडे, दहशतगर्द और हैवान और दरिंदों को क्या पुलिस पहचान पाएगी, शनाख्त कर पाएगी? क्या शनाख्त करके उनके घरों पर बुलडोज़र से उनके घर गिराए जाएंगे? ये सवाल उठाते हुए इस वीडियो को भी शेयर करने की कोशिशें हुई है नाज़रीन गिरामी। यही नहीं, इस तरह की कई वीडियोस आ रहे हैं। हम कहाँ तक आपको जुल्म सितम की कहानियाँ सुनाएं? गुज़श्ता 3-4 दिनों से हम यही मेवात की और गुरुग्राम की, वहाँ आसपास में पेश आने वाले वारिदात और वाक़यात को आपके सामने रख रहे हैं। और हमारे सामने रखने का मकसद यही है कि इस तरह की वीडियोस जब वायरल होती हैं तो पुलिस को आसानी होती है कि वो दहशतगर्द और गुंडों की पहचान और शनाख्त करके उसको गिरफ्तार करे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो वीडियो मुसलमानों के तहत सामने आती हैं उसके तहत जो है वो गिरफ्तारियाँ करती हैं। और ये जो हिंदू दहशतगर्द बजरंगी हैं और इसके जो हैवान और दरिंदे हैं जो खुल्लम खुल्ला अपनी वीडियो शेयर भी करते हैं, जुल्म सितम भी अपनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस बात को लेकर के जो है इस वक्त पूरी तरह से तशवीश पारी जा रही है और बहुत ही ज़्यादा इस सिलसिले में इस वक्त तबसरे और तनकीदी तज़्ज़िये जो है सोशल मीडिया पर भी हो रहे हैं, अखबारात में भी हो रही हैं। बैकअप एक तरफ ये तस्वीर है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब जो है हमारे ख़ुद हिंदू भाई इस वक्त जो मेवात में हुआ उसको लेकर के एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए सही नहीं है, इस तरह हम कभी होने नहीं देंगे। इस बात को लेकर के जो एहतिजाजात दर्ज कर रहे, ख़ुद हिंदू भाई भी रास्ते पर उतर आए हैं। एक तस्वीर का एक रुख वो है और तस्वीर का दूसरा रुख ये है। इस वीडियो को भी आप देखें। ये देश हिंदुस्तानियों में सारे भारतवासियों का है। हम इसी वास्ते उससे एकता और मजबूत करने के लिए निकले हैं। हम उस संप्रदाय का विरोध करने के लिए निकले हैं और संप्रदाय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश का नुकसान कर रही है हमारे के अंदर जो हंगामा हुआ हमारे द्वारा में ना हो, इसकी शांति के लिए हमें ये यात्रा जो आरएसएस के लोगों ने सरकार देश के अंदर फूट डालने नाम के उसके विरोध में की गई है। यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? यात्रा के बारे में अभी जो उस बजरंग दल के हैं या गौ रक्षा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, उन लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बना के शहर में डाली है जैसे मुंह में दंगा हुआ है कि ये दंगा हम पुराना के अंदर भी करें। लेकिन हम पूरे संगठन और पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आखिरी में इकट्ठा होकर ये चैलेंज देते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे नूह वाला काम और शांतिपूर्वक सभी रहे हमारे भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसकी हम शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे हैं एसडीएम कोर्ट तक। होश में आओ। हाँ जी, यात्रा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपस का भाईचारा कायम करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आरएसएस के लोगों ने जो प्रदेश में जहर फैलाया है उसके लिए इस यात्रा का प्रबंध किया गया है। यात्रा सारे बाजार को निकाली जा रही है। बात करा खुलेआम कहा जाने लग रहा है मुसलमान लोग पूरे करेंगे और प्रशासन ने कोई मामला दर्ज करेगा नहीं। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे कि किसी भाई को इससे बाहर निकाला जाए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराएंगे बाकायदा जाकर के प्रशासन से कह करके जिन लोगों ने ऐसी बात की है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद। ओके जी।
इसी तरह नाज़रीन गिरामी मणिपुर में भी जो तशद्दुद हो रहा है उस बात को लेकर के किसान रास्ते पर उतर आए और एहतिजाजात शुरू कर दिए। तो नाज़रीन गिरामी यहाँ के जो सेकुलर माइंडेड हिंदू भाई हैं, किसान तबका है, अलग अलग कबाइल हैं, उनके यहाँ पता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। मजलूम तबकात के साथ इस वक्त लगातार बेइंसाफ़ी हो रही है और वो लोग एहतिजाज भी दर्ज कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब अदलिया, इंतज़ामिया, हुकूमत के हुक्मरान ही जालिम निकले तो फिर आप जो है किसके पास शिकायत करेंगे, सिवाय एहतिजाज दर्ज करने की कोई रास्ता नहीं रह जाता। ये कहते हुए इन अलग अलग वीडियोस को भी पेश करने की कोशिश हो रही है नाज़रीन गिरामी। और ये इस कदर जो है वायलेंस और किस कदर जो है ये जालिम लोग हैं। बीजेपी की इस वीडियो को देख लीजिएगा कि एहतिजाज में खुद अपने ही लोगों पर टूट पड़े हैं। अभी वीडियो कहाँ की है पता नहीं है, लेकिन इस पर एक पुलिस पर हमला करने की और एक शख्स पर हमला करने की पूरी भीड़ बीजेपी की जानिब से, जो अपने आप को संस्कारी कहते हैं, उनके संस्कार की हालत देख लीजिएगा कि किस तरह दरिंदे और हैवानों को भी, जो हैवान भी इन लोगों से शर्मसार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंसान को आखिर क्या हो गया है कि दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब हम बढ़ते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी उडुपी, कर्नाटक की उडुपी में एक खातून है जो लगातार जहर उगलती है और इसकी कई खबरें भी हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी थी। तो अब जो है इस खातून के ख़िलाफ़ खुद उसी के एक शख्स ने मामला दर्ज करवाया, ये कहते हुए, जिसको चैत्रा कुंदापुर कहते हैं, यहाँ कन्नड़ा में बहुत ही भयानक बयान देती है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़। बीजेपी से टिकट दिलाने का धोखा देते हुए एक शख्स से 3.5 करोड़ रुपए इसने लूट लिए थे। ये है इन लोगों के असल हिंदुत्व। मुसलमानों के ख़िलाफ़ भाषणबाजी करो, बीजेपी लीडरान के करीब रहो, फिर कुछ लीडरान को धोखा दो कि हम बीजेपी में बड़े पोजीशन में हैं और आपको जो है पूरी तरह से टिकट भी दिलवाएंगे, बड़ा ओहदा भी दिलाएंगे, और नाकाम हो जाते हैं तो पैसे लेकर के भाग जाते हैं। ये है जिस खातून को आप देख रहे हैं, उसका नाम है चैत्रा कुंदापुर, और इसने जो धोखा दिया है वो यहाँ जो है गोविंदा बाबू पुजारी, जो एक होटल चेन का मालिक है और कुंदापुर के बीजेपी का लीडर है। अब जो है इस सिलसिले में इसने जो है सोशल मीडिया में चैत्रा कुंदापुर की जानिब से 3.5 करोड़ रुपए जो है आरएसएस के नाम पर और जो है बीजेपी के नाम पर और बैंदूर के असेंबली हलके से बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर उससे लूट लिए जाने की वजह से अब पूरी तरह से ये तनकीद की जद में आ गई है। कर्नाटक के साहिली इलाके कुंदापुर की कहानी है। नाज़रीन गिरामी, आइए सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर तशद्दुद पर आज फिर समाअत हुई और डीजीपी को अदालत में रहने का जो है फरमान जारी कर दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, कल हमने खबर सुनाई थी कि ताज़ा तशद्दुद में 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा पोस्ट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अजय कुमार सेठ ने खबर रसा एजेंसी पीटीआई को बताया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया गया तबसरा 4 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त शहाबुद्दीन अंसारी के नाम से हुई, जबकि तबसरा करने वाले शख्स का नाम मुस्लिम अंसारी है और वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अजय कुमार सेठ ने कहा कि पुलिस को 4 अगस्त को ट्विटर पर इस बारे में शिकायत मिली थी। तौहीन आमेज तबसरे का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को मौसूल हो गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन अंसारी और मुस्लिम अंसारी के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नगर पालिका परिषद भदोई है, जिसमें भदोई पालिका परिषद का तकरीबन हर मेंबर मौजूद है। इस ग्रुप का मकसद अवामनास को दरपेश मसाइल को हल करना है, ताहम कारपोरेटरों का सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। वह नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कहते हैं कि बोलने की आज़ादी है, जब बीजेपी लीडरान और सीएम के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं और उसमें फिर उसका नाम मुसलमान हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा सकता है। इधर नाज़रीन गिरामी, आसाम में तअद्दुद इज़्दिवाज पर पाबंदी का मुताला करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई माहिरीन कमेटी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। शर्मा ने ट्वीट किया, आसाम में तअद्दुद इज़्दिवाज को ख़त्म करने के लिए कानून बनाने के लिए रियासती मुक़न्निना की कानून साजी की सलाहियत का
जायज़ा लेने के लिए तश्कील दी गई माहिरीन कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आसाम अब ज़ात पात, नस्ल या मज़हब से क़त्ए नज़र ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मुस्बत माहौल पैदा करने के करीब है। ये कहते हुए इस बात की तैयारी कर रहा है कि अब आसाम में तअद्दुद इज़्दिवाज पर पाबंदी आयद करने के लिए ये बिल यानी ये कानून लाया जाएगा। अब देखना है कि इस पर क्या होता है। वहीं नाज़रीन गिरामी, कल हमने एक खबर सुनाई थी कि किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट को और दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए एक शख्स ने जो है कॉल किया था, उसके बाद पुलिस परेशान हो चुकी थी। अब इस सिलसिले में एक शख्स की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है जतिन प्रजापति। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मुलजिम का नाम जतिन प्रजापति है और इसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन मीडिया इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं ये लोग किस तरह का माहौल बनाते हैं। और जब कभी भी इस तरह के जो है कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं या धमकी देने के कॉल्स आते हैं, तो मीडिया में अलग अलग किस्म के नाम, तंजीमों के नाम आने शुरू हो जाते हैं। अब जब गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी शनाख्त भी सामने आ गई है, तो मीडिया को साम सूंघ गया है। ये है भारत नाज़रीन गिरामी। यही वजह है कि इस वक्त जो है ANI जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम दुश्मनी करता है, उसके सिलसिले में ख़बर आ रही है कि जो इंटरनेशनल जो आलमी सतह के सिविल राइट्स ग्रुप्स का एक पूरा मुत्तहिदा महाज है, उसने जो है ANI को इस्लामोफोबिक न्यूज़ एजेंसी कहते हुए इसके पार्टनरशिप में रॉयटर्स भी शामिल है, जो बहुत बड़ी आलमी सतह की जो है न्यूज़ एजेंसी है नाज़रीन गिरामी। बारहा हम रॉयटर्स का हवाला देते रहते हैं, जब आलमी सतह की खबरें आपके सामने पेश करते हैं तो रॉयटर्स की जो है पार्टनरशिप है ANI में। अब जो इंटरनेशनल ये पूरा का पूरा जो है सिविल राइट्स ग्रुप्स का मुत्तहिदा महाज ने इस वक्त मुतालबा किया है रॉयटर्स से कि वो जो है ANI से अपने पार्टनरशिप को निकाल ले, क्योंकि जो है ये लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और नफ़रत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के कत्ल आम का ज़रिया बन रहा है। कहते हुए इस वक्त सारे के सारे जितने भी सिविल राइट्स ग्रुप्स का मुत्तहिदा महाज है, इसमें शायद 40 से 50 आलमी तंजीमें आती हैं जो हुकूक़ के लिए लड़ती हैं, सिविल राइट्स के लिए जो लड़ती हैं। उन्होंने इस वक्त जो ANI से रॉयटर्स से ANI के साथ पार्टनरशिप को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। बाकी अपना ज़िक्र है, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।